हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आलोक स्टडी सेंटर पे। देखिए, आज हमें एक विद्यार्थी मैसेज किया कि किस तरह से पॉलिटेक्निक का हम तैयारी करें कि बेहतरीन तरीके से हमारा रिजल्ट हो सके। तो आज देखिए 3 टिप्स बताएंगे कि किस तरह से आप तैयारी करें। अभी से आपके एग्ज़ाम में अभी 2 महीने का टाइम है। हाँ, कितने 2 महीने का आपके पास अभी टाइम बच रहा है। पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम होने में 2 महीने का टाइम है। आप लोग का 7 जून बता दें थोड़ा, 7 जून तक आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट है। 7 जून तक आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। 7 जून तक डेट है ने, 3 से 4 दिन पहले मतलब 2 से 3 तारीख तक अपना फॉर्म ज़रूर फिलअप कर लीजिएगा। क्योंकि कितना लड़का रहता है ना कि लास्ट में फॉर्म फिलअप करेंगे, नहीं, लास्ट में हो सकता है सर्वर डाउन रहे तो आपका ऑनलाइन फॉर्म नहीं हो सकता है। इसलिए एक गलती कभी नहीं कीजिएगा, 3 से 4 दिन पहले ऑनलाइन करवा लीजिएगा। ऑनलाइन आप लोग का स्टार्ट हो चुका है, 15 मई से स्टार्ट हो गया। हाँ, 15 मई से आप लोग का ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। इसलिए जो विद्यार्थी अभी तक ऑनलाइन नहीं करवाएं वो ज़रूर जाकर ऑनलाइन करवा लीजिए, पहले डेट से पहले करवा लीजिए। हाँ, क्योंकि लास्ट में जो होता है सर्वर डाउन रहता है, नहीं हो सकता है। पिछले बार एक लड़का का इसी कारण से छूट गया। हाँ, इसी कारण से छूट गया था। वो बोला कि मतलब हम भूल गए, इसलिए लास्ट डेट पिछला बार 23 तारीख को था। हाँ, 23 तारीख को लड़का हो गया कराने के लिए ऑनलाइन, नहीं हो पाया। रात तक मतलब किया, नहीं हो पाया क्योंकि सर्वर डाउन था। लास्ट में सर्वर डाउन हो जाता है जिसके कारण नहीं हो पाएगा। आप लोग से हम अनुरोध कर रहे हैं कि 3 से डेट 7 तक है ना, तो 3 से 4 दिन पहले आप अपना ऑनलाइन जरूर फॉर्म करवा लीजिएगा। जब देखिए बताते हैं थोड़ा किस तरह से आप लोग को तैयारी करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। आपका पॉलिटेक्निक एग्जाम में फिजिक्स से क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा और मैथ से क्वेश्चन रहेगा। बस आपका फिजिक्स से 30 क्वेश्चन रहेगा, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन रहेगा और मैथ से 30 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ तक समझ गए? आप लोग को पता होगा सिलेबस के बारे में। नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि फिजिक्स में आपका 30, केमिस्ट्री में आपका 30 और मैथमेटिक्स में 30, टोटल आपका 90 क्वेश्चन रहता है। पॉलिटेक्निक एग्जाम में कितने क्वेश्चन रहता है? 90 क्वेश्चन रहता है। और 90 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का रहता है। समझ रहे बात को? प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का, तो 90 पचे कितना? 450 नंबर। टोटल पॉलिटेक्निक का एग्जाम आपके 450 नंबर का होता है। समझ बात को? तो इसमें आपको टारगेट रखना होगा कि हम 200 नंबर ले आए, कम से कम 200 नंबर। तो पॉलिटेक्निक आपका आराम से हो जाएगा, बढ़िया ब्रांच भी मिल जाएगा और बढ़िया कॉलेज भी मिल जाएगा। इसलिए टारगेट रखिएगा कि हमें 200, कम से कम 200 नंबर लाना है। अगर इससे और ज़्यादा लाते हैं, 250, 300 नंबर लाते हैं, तो बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा और बेस्ट ब्रांच मिल जाएगा, मन पसंद मिल जाएगा। 200 नंबर में आपको मन पसंद मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता। अगर सीट के अनुसार सीट खाली रहेगा तो आपको 200 नंबर भी लाइएगा तो आपको मनपसंद ब्रांच मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है। अगर 200 प्लस 300 नंबर अगर आपका रहता है तो हम गारंटी लेते हैं कि आपका आराम से बेस्ट ब्रांच और बेस्ट कॉलेज मिलेगा। आप जो चूज कीजिएगा वो आपको मिलेगा। इसलिए आप टारगेट रखिएगा कि हमें कम से कम 40 क्वेश्चन, 40 से प्लस क्वेश्चन करेक्ट करके आए। हाँ, सही करके आए कि 40 पचे कितना होता है? 40 पचे 200 नंबर। अगर आप 240 क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो 200 नंबर आपका आ जाएगा। टोटल 90 क्वेश्चन रहता है, तो 90 क्वेश्चन में अगर आप बात के मतलब बोल रहे हैं 30 क्वेश्चन अगर आप जान रहे हैं, कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन अगर आप जान रहे हैं तो उसमें बच गया कितना? 60 क्वेश्चन आपको नहीं पता, उसका आंसर नहीं पता है। तो क्या करना है? करना यही है कि किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी, किसी में डी, ज़्यादा में बी मारिएगा, क्योंकि अधिकांश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बी होता है।
हाँ बताते हैं। ये सब टिप्स भी जानना बहुत ज़रूरी है। कितना लड़का रहता है नहीं, पढ़ने में बहुत तेज रहता है, उसका रिजल्ट नहीं हो पाता है। कारण क्या रहता है? क्योंकि उसको टेक्निकल ज्ञान पता नहीं होता है कि हमें किस तरह से रंगना है, किस तरह से क्वेश्चन पढ़ना है, किस तरह से हमें टिक करना है, ये सबको जानकारी नहीं रहता। और कितना लड़का रहता है ना कि जो बहुत सारे ऐसे लड़का रहता है जो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर रहता है और उसका रिजल्ट हो जाता है। रीज़न नहीं रहता है कि उसको सब चीज़ टेक्निकल ज्ञान पता रहता है कि किस तरह से हमें रंगना है। तो पहले अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो 1 से 90 तक टोटल क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिएगा। हाँ, टोटल क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिएगा। टोटल क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको जो पहले आ रहा है उसको आप पहले टिक कर लीजिएगा। हाँ, जो पहले आपको आ रहा है उसको पहले आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद जो बचेगा, जैसे आपको 40 क्वेश्चन आ रहा है तो 40 क्वेश्चन तो हमें टिक कर लिए। उसके बाद बच गया 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जो बचा उसको दम छोड़ना नहीं है, रंग देना है। क्योंकि बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में निगेटिव मार्क नहीं रहता। कितने लड़कों को ये पता नहीं है कि अगर हम टोटल ग्रेड करके आएंगे तो होता है ना निगेटिव मार्क में 3 गलती होगा। हाँ, 3 गलती पर आपका एक क्वेश्चन कट जाएगा, एक क्वेश्चन का नंबर कट जाता है। एक क्वेश्चन आपका सही रहेगा वो कट जाएगा। इसलिए बिहार पॉलिटेक्निक में आपका निगेटिव मार्क नहीं है, इसलिए टोटल 90 को 90 क्वेश्चन करेक्ट करके आना है। समझ रहे बात को? हाँ, ये सब बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा। और हाँ, फिजिक्स से आप प्रत्येक दिन बस 15 से 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन याद कीजिए। कितने क्वेश्चन? 15 से 10 क्वेश्चन आप प्रत्येक दिन याद कीजिए। उसमें न्यूमेरिकल भी रहता है, 2 से 3 या जितना भी होता है 5, तो कम से कम 5 न्यूमेरिकल प्रत्येक दिन बनाइए। 5 नहीं बनता है 2 से 3 बनाइए। हो गया। अब आ गया बात केमिस्ट्री का, तो उसी प्रकार 15 से 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन याद कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रहता है, उसमें भी न्यूमेरिकल रहता है, तो 3 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक दिन आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशन कीजिए। अब बात आ गया मैथ का, तो मैथ का मेरे अनुसार हम कह रहे हैं कि आप प्रत्येक दिन 20 से 25 क्वेश्चन आप प्रत्येक दिन बनाइए। और कहाँ से बनाना है? आपके मार्केट में अवेलेबल है, पॉलिटेक्निक का कोई भी बुक खरीद लीजिए। बहुत सारे पब्लिकेशन का मार्केट में अवेलेबल है बुक। कोई भी बुक आप खरीद लीजिए और उसी से आप सेट प्रैक्टिस कीजिए। उसमें टोटल रहता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। 1 से 30 तक फिजिक्स, फिर 30 से 60 तक केमिस्ट्री रहेगा, और फिर 60 से 90 तक मैथ रहेगा आपका। उसी प्रकार रहेगा। सेट प्रैक्टिस कीजिए। आपको सेट प्रैक्टिस किया होगा तो प्रैक्टिस माइंड परफेक्ट प्रैक्टिस जो है माइंड आदमी को परफेक्ट बना देता है। इसलिए प्रैक्टिस किए हुए रहेगा। इसलिए प्रैक्टिस अगर आप किए हुए हैं तो वहाँ आपको दिक्कत नहीं होगा। इसलिए समझ गए ना बात को? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों में आप जितना बताएं उतने कीजिए। नहीं, विशेष आपको कुछ नहीं करना है। आप ज़्यादा नहीं 3 से 4 घंटा प्रतिदिन पढ़िए। नहीं, अगर उतना भी नहीं आता है तो 2 से 3 घंटा तो जरूर होगा। 2 से 3 घंटा प्रत्येक दिन आप पढ़िए। हम गारंटी लेते हैं कि आपका पॉलिटेक्निक हो जाएगा, उसमें कोई नहीं रोक सकता है। 2 से 3 घंटा भी आप प्रत्येक दिन मगर पढ़ना है। एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। जैसे 2 लड़का को हम साइकिल चलाने दिए। एक लड़का प्रत्येक दिन साइकिल चला रहा है और एक लड़का छोड़ कर चला रहा है। तो अगर 1 महीना तक दोनों का हम साइकिल चलाने का ऑफर दें कि 1 महीना में कौन सीख जाएगा? जो लड़का प्रत्येक दिन साइकिल चला रहा है तो 1 महीना में वो सीखेगा कि जो छोड़ कर चला रहा है वो सीखेगा? आप ही बताइए, कौन सीखेगा? वो सीखेगा जो प्रत्येक दिन चला रहा है। इसलिए कोई भी काम कीजिए नहीं तो उसके प्रति लगन होना चाहिए। समझ रहे बात को? और प्रत्येक दिन कीजिए, एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए। समझ रहे बात को? तो हम प्रत्येक दिन वो काम को करना है। अगर किसी दिन टाइम न मिले तो कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा पढ़े, मगर पढ़ना है, प्रत्येक दिन पढ़ना है। सप्ताह में 7 दिन होता है तो 3 दिन पढ़ लिए तो 4 दिन गायब। तो आप 3 दिन जो पढ़े वो चौथा दिन पूरा आपका चौपट हो गया। हाँ, पूरा भूल गए। इसलिए ये सब बात पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। और पढ़ाई को रेगुलरिटी, पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो रेगुलरिटी का चीज़ है। हाँ, रेगुलरिटी का चीज़ है। कोई भी पढ़ाई क्या है, कोई भी आप काम कीजिएगा तो उसमें रेगुलरिटी बहुत मायने रखता है।
हाँ, रेगुलरिटी बहुत मायने रखता है, इसलिए रेगुलरिटी बनाए रखिए और इस तरह से तैयारी कीजिए तो आपका 100% गारंटी के साथ है कि आपका पॉलिटेक्निक हो जाएगा। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास कैसा लगा, अगर आप लोग समझ गए होंगे, इस बात से सहमत हैं, तो इधर उधर जो कर रहे होंगे आज से अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपने पढ़ाई को कंटिन्यू बरकरार रखिए, जिस तरह से पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, और ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपसे ध्यान दीजिए, आपके एग्ज़ाम में मात्र 2 महीने का टाइम है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जहाँ हैं पढ़ते रहिए।